है दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो आपको वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि कई सारे प्रश्न जो होते हैं वो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आते ही हैं, साथ साथ आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उस बोर्ड एग्जाम में भी आपको वर्ल्ड बैंक से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का मेरा टॉपिक है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक को ही आपको अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड बैंक को शॉर्ट में आपको क्या कहा जाता है, तो IBRD कहा जाता है। क्या कहा जाता है, IBRD। और IBRD का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। तो जानिए कि इसकी स्थापना कैसे हुई थी। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि आपको विश्व को काफी ज्यादा क्षति हुई थी और यह विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच चली थी। तो इस दौरान क्या हुआ था कि आपको बहुत सारे देशों को क्या हुई थी कि आर्थिक क्षति हुई थी। तो इसी आर्थिक क्षति से उबरने के लिए दुनिया के शीर्ष नेताओं के द्वारा क्या हुआ था कि आपको वर्ल्ड बैंक को स्थापित करने संबंधी सुझाव जो था उनके मन में आया। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ था कि आपको जुलाई 1944 में, ठीक है, कब है, जुलाई 1944 में अमेरिका के एक राज्य है न्यू हैम्पशायर, वहां पर एक जगह है ब्रेटन वुड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि आपको एक सम्मेलन हुआ था और इसी सम्मेलन के बाद क्या हुआ था कि आपको वर्ल्ड बैंक को स्थापित किया गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम क्या है। तो देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा ही क्या हुआ था कि आपको विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए कि IMF, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और आपको वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इस दोनों की जो स्थापना हुई थी वो आपको ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान ही हुई थी, या इसी का यह क्या है, परिणाम है। ठीक है, तो ये जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है इसको हम लोग ऑफिशियल नेम जो है इसका वो क्या है, सो जानिए, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन। ठीक है, यानी कि जो जुलाई 1944 में क्या हुआ था कि अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था उसको आधिकारिक तौर पर हम किस नाम से जानते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या हुआ था कि 44 देशों के जो प्रतिनिधि थे वो क्या हुए थे, भाग लिए थे। और इसी के बाद क्या हुआ कि निर्णय किया गया कि विश्व को आर्थिक क्षति से उबारने के लिए क्या करना है कि आपको एक ऐसी बैंक को स्थापित करना है जो दुनिया के देशों को क्या कर सके, उबार सके। तो इसी क्रम में क्या हुआ था कि आपको वर्ल्ड बैंक को स्थापित किया गया था। तो ये जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद क्या हुआ था, 1945 में किया गया था। ठीक है, लेकिन यह बैंक आपको वर्ष 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1945 में, लेकिन यह काम करना कब से प्रारंभ किया था, तो आपको 1946 से। ठीक है, तो इसके जो संस्थापक थे वो आपको जॉन मेनार्ड किंग्स थे और हैरी डेक्स्टर व्हाइट थे, क्योंकि इन्हीं दोनों के मन में क्या हुआ था कि ये जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हो, ऐसा जो चिंतन हुआ था वो इन्हीं दोनों के मन में हुआ था। इसीलिए वर्ल्ड बैंक के संस्थापक जो कहा जाता है वो किन्हें कहा जाता है, जॉन मेनार्ड किंग्स को और हैरी डेक्स्टर व्हाइट को। ठीक है, ये जो वर्ल्ड बैंक है इसका जो मुख्यालय है वो आपको वाशिंगटन DC है, यानी कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में क्या है कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। और वर्ल्ड बैंक का मोटो ही है आपको वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री पॉवर्टी, यानी कि वर्ल्ड बैंक का जो मोटो है वो क्या है, तो वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री पॉवर्टी, यानी कि इसका उद्देश्य है कि दुनिया में जो गरीबी है, ठीक है, उस गरीबी को क्या करना, मिटाना और गरीबों के लिए ही कार्य करना। ठीक है, ऐसा मोटो है किसका, तो वर्ल्ड बैंक का है। ठीक है, अब है कि जो वर्ल्ड बैंक है इस वर्ल्ड बैंक की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है, तो वो आपको वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, यानी कि विश्व बैंक समूह है। तो इस विश्व बैंक समूह के बारे में हम आगे जानेंगे कि यह विश्व बैंक समूह जो है वह क्या है। ठीक है, आइए अब है कि इसमें जो सदस्य देश है वह कितने हैं। तो देखिए, ये जो आपको IBRD है, ठीक है, और IDA है, यह दोनों मिलकर आपको क्या करता है, वर्ल्ड बैंक का निर्माण करता है। गौर से सुनिएगा, आपको IBRD कहने का मतलब हुआ कि आपको इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और इसके साथ ही इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, यह दोनों मिलकर क्या करता है कि आपको वर्ल्ड बैंक का निर्माण करता है। तो IBRD में जो सदस्य है वो आपको 189 है और IDA में जो सदस्य है वो आपको कितना है, तो 173 है। तो क्या हुआ था कि IBRD की सहायता के लिए ही क्या हुआ था कि IDA का गठन जो हुआ था 1960 में हुआ था। ठीक है, यानी कि इसके सहायक संस्था के रूप में। तो
आपको आईवीआरडी और आईडीए इस दोनों को मिलाकर संयुक्त नाम क्या दिया गया है, वर्ल्ड बैंक नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से वर्ल्ड बैंक में जो सदस्य की संख्या है आपको 189 ही याद रखना है, ठीक है। और अलग से पूछेगा आईडीए के बारे में, तो आईडीए में जो सदस्य है वो कितने हैं, 173 है। और आईवीआरडी और आईडीए मिलकर ये दोनों क्या करता है, वर्ल्ड बैंक का निर्माण करता है। अभी जो क्या है कि वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष है वो आपको डेविड मालपास है, और ये जो डेविड मालपास है वो वर्ल्ड बैंक के क्या है, 13वें अध्यक्ष है, याद रखिएगा, ठीक है। कि वर्ल्ड बैंक के 13वें अध्यक्ष कौन है, तो आपको डेविड मालपास है। डेविड मालपास कहाँ के है, तो आपको अमेरिका का है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़े शेयर धारक देश होते हैं वही क्या करते हैं, अध्यक्ष का प्रस्ताव लाते हैं। तो अमेरिका क्या है कि वर्ल्ड बैंक में सबसे ज्यादा क्या करता है, शेयर अपना अंशदान किया हुआ है। तो इसीलिए जो भी अब तक के अध्यक्ष है विश्व बैंक के, वो सभी के सभी जो है वो आपको कहां से है, अमेरिका से है, ठीक है। आइए अब है कि इसके जो अभी सीएफओ है, सीएफओ करने का मतलब हुआ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तथा इसके क्या है, एमडी। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि अभी आपको अंशुला कांत है। और ये जो अंशुला कांत है भारत के एक क्या है, बैंकर है, ठीक है। यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति है और भारत के बैंकर भी रह चुके हैं। कौन, अंशुला कांत, जो कि अभी वर्ल्ड बैंक के सीएफओ और मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अभी वर्ल्ड बैंक के सीएफओ और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो वो आपको अंशुला कांत है। और इनकी नियुक्ति जो की गई थी डेविड मालपास के द्वारा किया गया था। अभी जो इसके मुख्य अर्थशास्त्री है वो आपको कार्मेन रेनहार्ट है, जो कि 20 जून 2020 से इसके मुख्य अर्थशास्त्री होंगे। लेकिन अभी जो वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री है वो आपको पेन्नी गोल्ड्सबर्ग है, ठीक है, याद रखिएगा, पेन्नी गोल्ड्सबर्ग, ठीक है। याद रखना आपको कि वर्ल्ड बैंक के जो अभी क्या है कि आपको मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, पेन्नी गोल्ड्सबर्ग है। लेकिन 20 जून 2020 से कौन होंगे, तो कार्मेन रेनहार्ट होंगे, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। आइए, क्योंकि इस चीज से क्या होता है कि आपको जो अभी एग्जाम होते हैं उस एग्जाम में करंट से संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ये पूछे जाते हैं। तो आप इस चीज को क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है उस वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में, ठीक है। यानी कि विश्व बैंक जो समूह है, इस विश्व बैंक समूह के बारे में अब हमें जानना है। तो देखिए, तो विश्व बैंक समूह में जो है वो आपको कौन कौन सी संस्था आती है, तो आपको आईवीआरडी आती है, ठीक है, आईडीए आती है, आईएफसी आती है, निगा आती है, और आपको आईसीएसआईडी आती है, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए कि आईवीआरडी है क्या। तो आईवीआरडी मतलब कहने का हुआ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि आपको 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा ही इसे क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, ठीक है। और आईवीआरडी को हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ठीक है। अब हम बात करते हैं आईडीए की। तो आईडीए का मतलब होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो क्या हुआ था कि आईआरडी की सहायता के लिए 1960 में क्या हुआ था कि आपको आईडीए का गठन किया गया था। फिर है आपको आईएफसी। तो आईएफसी मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो इसको जो स्थापित किया गया था 1956 में किया गया था। फिर है आपको वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत ही मिगा है। मिगा का मतलब हुआ आपको मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, यानी कि बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी जो है, इसको आपको 12 अप्रैल 1988 को स्थापित किया गया था। फिर है आपको आईसीएसआईडी, इसका पूर्ण रूप जो होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूटेज, ठीक है। तो ये क्या है कि आपको आईवीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा, आईसीएसआईडी, तो ये सब जो है वो आपको वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इन सभी संस्थाओं के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको कौन होते हैं, तो वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष होते हैं वही इन सभी संस्थाओं के अध्यक्ष होते हैं। यानी कि डेविड मालपास होंगे वो आपको आईवीआरडी के अध्यक्ष होंगे, आईडीए का भी अध्यक्ष होंगे, आईएफसी का भी अध्यक्ष होंगे, मिगा का भी अध्यक्ष होंगे, और आईसीएसआईडी के भी अध्यक्ष होंगे। तो आइए थोड़ा सा यहाँ पर इसके वर्क के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको समझना क्या है। तो देखिए ये जो है आईवीआरडी, ठीक है, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। उसके बाद है आपको आईडीए, ठीक है, उसके बाद है आईएफसी, इसके अलावे आपको मिगा हो गया, ठीक है, इसके अलावे आपको आईसीएसआईडी, ठीक है। तो ये आखिरकार है क्या, तो देखिए आईवीआरडी जो है, ठीक है, और आईडीए, ये दोनों मिलकर क्या करता है कि आपको वर्ल्ड बैंक का निर्माण करता है, ठीक है। आपको याद रखना है यहाँ से वर्ल्ड बैंक का निर्माण कौन मिलकर करता है, तो आईवीआरडी और आईडीए। तो आईवीआरडी जो है वो क्या करता है कि उन देशों को ऋण देता है जो आपको मध्यम विकास वाला जो देश है, उन देशों को वो क्या करता है कि ऋण देता है, ठीक है। जबकि आपको आईडीए जो है क्या करता है कि आपको जो
पोरेस्ट कंट्रीज है यानी कि जो गरीब से गरीब देश है उसको क्या करता है, ऋण देता है। यानी कि दोनों के फंक्शन जो है वो कुछ अलग है। यानी कि IBRD जो है मध्यम विकास वाले देशों को ऋण देता है और वो भी उसके साख के आधार पर, ताकि हम जो पैसा दे रहे हैं वो हमें रिटर्न कर सके। IDA जो है वो आपको जो दुनिया की पोरेस्ट जो कंट्रीज होती है उन कंट्रीज को यह ऋण देता है। तो ये जो IBRD और IDA जो ऋण देता है वो आपको पब्लिक सेक्टर के लिए देता है। इस चीज को याद रखिएगा। ये किस क्षेत्र में देता है, तो आपको पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। यानी कि पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ये क्या करता है, ऋण देता है। जबकि आपको IFC और मिगा जो है वो आपको प्राइवेट सेक्टर में ऋण देती है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में यह क्या करती है, ऋण देती है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक समूह के अंतर्गत जो भी संस्था है उसका फंक्शन जो है कुछ अलग अलग है। जैसे IBRD और IDA यह क्या है कि दोनों मिलकर वर्ल्ड बैंक का निर्माण करता है और यह आपको पब्लिक सेक्टर के लिए क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। तो IBRD जो होते हैं वो आपको मध्यम विकास वाले देशों को ऋण देता है, जबकि IDA जो है वो आपको पुअर कंट्रीज को ऋण देता है। उसके बाद है IFC, मिगा और ICSID। तो ये सब क्या करता है कि जो भी डेवलप कंट्री है उस डेवलप कंट्री को प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। और जो वर्ल्ड बैंक है हमारा, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो सबसे पहला ऋण दिया गया था वो आपको फ्रांस को दिया गया था। इस चीज को भी आपको याद रखना है कि विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने वाला जो पहला देश कौन है, फ्रांस है। तो देखिए, तो ये जो IBRD है इसका गठन जो हुआ था वो आपको 1944 में हुआ था, ठीक है। IDA का गठन 1960 में हुआ था, IFC का गठन 1956 में हुआ था, मिगा का गठन आपको 12 अप्रैल 1988 को हुआ था और इसके बाद ICSID का जो गठन हुआ था वो आपको कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था। तो इन जो भी संस्था देखें आप, यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के इन सारे संस्थाओं का मुख्यालय भी जो है वो आपको वाशिंगटन DC में ही है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगला जो मेरा टॉपिक रहेगा वो आपको वर्ल्ड बैंक ग्रुप और भारत के लिए विश्व बैंक क्या है, इन सारे तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से शुभ विदा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।